श्री यमुने महारानी की, श्री महाराज जी की जय जय श्री राम। प्रातः स्मरणीय परम वंदनीय श्री नाभाजी महाराज परम पावन ग्रंथ श्री भक्तमाल में भक्तों के दिव्य चरित्रों का वर्णन किया है। छप्पे के क्रम में श्री नाभाजी महाराज वर्णन करते हैं। अंगरी अंबुज पांसु को जन्म जन्म हो याची हो, प्राचीन वर्ष सत्यव्रत रहुगण सगर भगीरथ, वाल्मीक मिथिलेश गए जय जय गोविंद पथ, रुक्मांगद हरिचंद भरत दधीच उदारा, सुरथ सुधनवा शिविर सुमति अति बल की दारा, नील मौरध्वज ताम्रध्वज अलरक कीरत राशि हो, अंगरी अंबुज पांसु को जन्म जन्म हो याची हो। श्री भक्तमाल में श्री नाभाजी के वर्णन करने की एक अद्भुत शैली है। श्री नाभाजी अपने आप को सबसे छोटा मानते हैं और संतों के पास जाकर के विनम्र प्रार्थना करते हैं कि आप ऐसा अनुग्रह करें। आपके हृदय में निरंतर युगल सरकार का दर्शन होता है, प्रिया प्रीतम युगल सरकार का, श्री सीताराम जी का, श्री राधा माधव जी का। तो आप ऐसा अनुग्रह करें कि मुझे भी दर्शन हो। पिछले छप्पे में आपने बात सुनी और इस छप्पे में कह रहे हैं कि हे संतगण, मेरी एक आकांक्षा है कि आपका जो चरित्र है इतना मीठा है, कीर्ति इतनी सरस है कि मैं आपसे भीख मांगता हूं कि मेरा उसमें अनुराग हो जाए। मैं आपके चरित्रों में डूब जाऊं। मैंने जितने चरित्रों का वर्णन किया है, चरित्रों का वर्णन करने के बाद एक बात मुझे महसूस हुई कि ये 100 वर्ष का जीवन बिल्कुल कम है। इतना रस है भक्तमाल के एक चरित्र में। श्री नाभाजी महाराज अपनी अनुभूति कह रहे हैं, अपनी बात कह रहे हैं कि मुझे पहले पता नहीं था, लेकिन जब से मैंने इन चरित्रों में प्रवेश किया, अब मुझे ऐसा लगा कि ये 100 वर्ष का जीवन बिल्कुल कम है। इसलिए हे भगवान, हे संत भगवान, एक मेरी याचना है कि मेरे अब करोड़ों जन्म हो। क्या मांगते हैं? मेरे करोड़ों जन्म हो और प्रत्येक जन्म में मैं आपके चरित्र को गाऊं। मेरा जहाँ भी जन्म हो वहाँ मुझे संतों की सन्निधि मिले, जिससे उनके चरण कमलों की रज को मैं नित्य अभिषेक करूं, नित्य उससे नहाऊं। ये प्रार्थना नाभाजी महाराज संतों से करते हैं। शास्त्र में लिखा है कि जन्मने और मरने में इतनी पीड़ा होती है, इतना कष्ट होता है, जैसे
किसी व्यक्ति को हजारों बिच्छू एक साथ काट दें, एक नहीं 1000 बिच्छू एक साथ काटें, और उसको जैसे पीड़ा होती है वैसे जब मनुष्य जन्म लेता है और जब मृत्यु होती है तो ऐसा क्लेश होता है, ऐसी पीड़ा होती है। गोस्वामी जी ने इसी को लिखा है, जन्मत मरत दुसह दुख होई, जो सहन ना किया जा सके ऐसा दुख। ये जीव जब माँ के गर्भ में रहता है उस समय 100 जन्मों के पहले की याद आती है उसे। माँ के गर्भ में 100 जन्म पहले कहाँ कहाँ जन्म लिया, उसने क्या क्या किया, ये सब बातें उसे याद आती हैं। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। तो शास्त्रों में लिखा है कि कोई भी जीव जब अपनी माँ के गर्भ में आता है तो उसे पिछले 100 जन्मों की एक एक बात याद आती है। उस समय उसे महान पीड़ा होती है, महान कष्ट होता है, और वो पश्चाताप करता है, भगवान को पुकारता है। उसकी करुण पुकार से भगवान गर्भ में प्रकट हो जाते हैं। वो प्रार्थना करता है, हे नाथ एक बार आप इस कष्ट से मुझे बाहर करो, माँ के गर्भ से बाहर करो। मुझे पता चल गया 100 जन्मों में, अब मैं केवल आपका भजन करूंगा, एक बार अनुग्रह करो, एक बार कृपा करो। श्री ठाकुर जी अनुग्रह करते हैं और वो जीव माँ के गर्भ से बाहर आता है। अभी आपने सुना कि जन्म लेते समय असह पीड़ा होती है, दुसह दुख होई, जन्मत मरत दुसह दुख होई, जो सहन ना हो सके ऐसी पीड़ा होती है। तो उस पीड़ा में वो सब कुछ भूल जाता है। फिर जो माँ के गर्भ में देखा था ना, 100 जन्मों की बात भूल जाता है, और जो उसने प्रतिज्ञा की थी कि अब मैं माँ के गर्भ से बाहर निकलने के बाद हे गोविंद हे माधव केवल आपका भजन करूंगा, वो बात भी भूल जाता है। और फिर वही जो उसने पिछले जन्मों में किया वही करने लगता है। ऐसे ही मृत्यु के समय में उसकी स्थिति रहती है। वो चाहता है कि जब मैं मरूं तो भगवान का स्मरण हो, भगवान का नाम मुख से आए। सत्संग के माध्यम से वो सुनता है, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कही आवत नाही।
करोड़ों जन्म में कोई लगातार जब आराधना करता है ठाकुर जी की, तो अंत समय में उसके मुख से भगवान का नाम निकलता है। तो ये बात श्री नाभाजी महाराज कह रहे हैं कि मैं जानता हूँ कि जन्मने और मरने में बड़ा दुख होता है, बड़ा कष्ट होता है, लेकिन मैं इसलिए आपसे बार बार जन्म मांग रहा हूँ कि भक्तों के चरित्र गाने में जो सुख मिलता है, जो आनंद मिलता है, जो रस मिलता है, उसकी अपेक्षा इस दुख की कोई कीमत नहीं। अंग्री अंबुज पांसु को जन्म जन्म हो याची हो, जन्म जन्म हो या। हे नाथ, मुझे अनेक जन्म दो, आप लाखों जन्म दो, करोड़ों जन्म दो, लेकिन जहां भी मुझे जन्म दो, इन संतों के चरण रस से मैं अभिषेक करूं। इनके चरित्रों में बड़ी निर्मलता है, इनके चरित्रों में परहित की भावना है, स्वार्थ की कोई भावना नहीं है। प्रत्येक संत का जीवन दूसरे को कष्ट ना मिले, दूसरे को दुख ना मिले, इसमें व्यतीत होता है। हे नाथ, हे करुणा सागर, इन संतों की चरण रज मुझे मिलेगी तो मेरा हृदय की कलुषता भी चली जाएगी, मेरे हृदय की कठोरता भी चली जाएगी। हे गोविंद, हे माधव, ये काम आप नहीं कर सकते हैं। आपके सामने दुर्योधन था तो क्या दुर्योधन बदला? नहीं बदला। ये काम तो केवल संत भगवान ही कर सकते हैं। इसलिए मेरे बार बार जन्म हो और प्रत्येक जन्म में मैं संतों के पावन चरित्रों का वर्णन करूं, संतों की चरण रज मेरी अभिषेक हो जाए, मेरी सब कुछ हो जाए, ऐसी मैं प्रार्थना करता हूँ। एक जन्म में मुझे सब कुछ प्राप्त नहीं हुआ, छोटा पड़ गया ये जीवन, इसलिए मुझे बहुत लंबा समय चाहिए। एक एक भक्त का चरित्र इतना सरस है, उसका रसास्वादन करने के लिए ये समय कम पड़ जाता है। तो इस छप्पे में श्री नाभाजी महाराज ने याचना किया है कि मुझे लाखों जन्म मिले, करोड़ों जन्म मिले, और प्रत्येक जन्म में मुझे संतों की सन्निधि मिले। एक एक छप्पे में कई नाम हैं, इस छप्पे में कई संतों के नाम हैं। श्री प्राचीन वर्धी जी, श्री सत्यव्रत जी, श्री रघुगण जी, श्री सगर जी, श्री भगीरथ जी, श्री महर्षि वाल्मीकि जी, श्री सुपच वाल्मीकि जी, श्री मिथिलापुरी के राजा श्री रुक्मांगद जी, श्री हरिश्चंद्र जी, श्री भरत जी, श्री दधीच जी, श्री सुरथ जी, श्री सुधनवा जी, श्री शिवी जी, बलि की पत्नी विंध्यावली जी, श्री नीलध्वज जी, श्री मोरध्वज जी, श्री ताम्रध्वज जी, श्री अलर्क जी। ऐसे करीब करीब 25 भक्तों का स्मरण श्री नाभा गोस्वामी जी ने एक छप्पे में किया है। उसमें प्रियादास जी ने महर्षि वाल्मीकि जी का स्मरण अपने कवित्व में किया है। सभी भक्तों का स्मरण भक्तमाल के टीकाकार प्रियादास जी ने नहीं किया। छप्पे में 25 नाम आए हैं, तो उनमें 2 का करेंगे, 4 का करेंगे, 5 का करेंगे, सबका नहीं किया। पूज्य महाराज जी श्री मथुरादास जी महाराज कहते थे कि भक्तमाल भक्त नाम संकीर्तन है। जैसे हम ठाकुर जी का संकीर्तन करते हैं, ऐसे छप्पे के माध्यम से श्री नाभा गोस्वामी जी ने भक्तों के नाम का संकीर्तन किया है। उनमें से कुछ चरित्रों के ऊपर प्रकाश डाला है प्रियादास जी महाराज ने, उन्हीं को आप श्रवण कर रहे हैं। महर्षि वाल्मीकि जी के लिए श्री प्रियादास जी लिखते हैं, जन्म पुनि जन्म को न मेरो कछु सोच अहो,
जन्म पुनि जन्म को कछु सोच अहो, संत पद कंज रेणु शीस पर धारिये। संत पद कंज रेणु शीस पर धारिये, शीस पर धारिये। नाभा जी की बात को प्रियादास जी पुनः व्यक्त कर रहे हैं। अहो कितनी अच्छी बात नाभा जी ने मांगी, मुझे बार बार जन्म लेकर संसार में आना पड़े, इसकी मुझे कोई चिंता नहीं है। क्यों कि सबसे बड़ा लाभ ये होगा कि संतों के चरण कमल की रज सिर में धारण करने का मुझे शुभ अवसर मिलेगा। भय भील संग भील, ऋषि संग ऋषि भय। भय भील संग भील, ऋषि संग भय। राम दर्शन लीला विस्तारिये, भय राम दर्शन लीला विस्तारिये, लीला विस्तारिये। श्री महर्षि वाल्मीकि जी के चरित्र के प्रारंभ में भक्तमाल के टीकाकार प्रियादास जी कहते हैं, संसार में कोई बुरा नहीं है, कोई अच्छा नहीं है। जिसको जैसा संग मिल जाता है वैसा हो जाता है। अच्छे का संग मिलता है तो अच्छा हो जाता है, बुरे का संग मिलता है तो बुरा हो जाता है। संग का प्रभाव है। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि एक क्षण का भी बुरा संग नहीं करना चाहिए। एक क्षण का, एक मिनट का नहीं, एक घंटे का नहीं, एक दिन का नहीं, एक क्षण का। कैकेयी श्री के महाभागवत, जिसे राम जी में कितना प्रेम था, लेकिन क्षण मात्र के मंथरा के कुसंग ने पूरा हृदय परिवर्तित कर दिया। को न कुसंगति पाए न साई, रहे न नीच मते चतुराई, रहे न नीच मते चतुराई। पूज्य मुरारी बापू जी कहते हैं, बैल के सींग में राई का दाना रखा जाए। बैल का सींग कितना नुकीला होता है और राई का दाना कितना छोटा होता है, कितना गोल होता है। बैल के सींग में राई का दाना रखा जाए और जितनी देर ठहरता है उतनी देर का कुसंग नहीं करना चाहिए। कितनी देर ठहरेगा? तुरंत गिर पड़ेगा। उतनी देर का भी कुसंग नहीं करना चाहिए। श्री चैतन्य महाप्रभु जी अपने परिकरों को जब श्री धाम वृंदावन भेजते तो पहले उपदेश देते, कहते देखो श्री धाम वृंदावन जाना और हो सके तो जो तुम्हारे पास व्यवस्था हो संतों की सेवा करना। लेकिन कोई भी संत यदि किसी की निंदा करते हो, किसी की बुराई बताते हो, उन संतों के पास भूल के भी नहीं जाना, नहीं तुम्हारे जीवन में दुर्गुण आ जाएगा, फिर भजन नहीं होगा।
चैतन्य महाप्रभु जी कहते कि दूर उनसे उनकी कोई उपेक्षा नहीं करना, बुराई नहीं करना, लेकिन संग नहीं करना। हो सके तो सेवा पहुंचा देना, उनको बंधन कर लेना, लेकिन उनके समीप में बैठ कर के संग नहीं करना, नहीं वो बुराई तुम्हें आ जाएगी। यहां एक पंक्ति लिखी श्री प्रियादास जी ने, बस अभी चरित्र प्रारंभ नहीं किया। श्री महर्षि वाल्मीकि जी भागवत जी के अनुसार प्रचेता ऋषि के पुत्र हैं, इसलिए इनको प्राचेतस कहा गया है। बड़े अच्छे कुल में उत्पन्न हुए वाल्मीकि जी, लेकिन केवल बाल्यावस्था में किरातों का संग मिल गया। जंगली जाति जो भील होती है उनका संग मिल गया छोटी अवस्था में। लिखा है उनके साथ रहते रहते अपने को भील ही मानने लग गए। ब्राह्मणत्व नष्ट हो गया इनका। पूज्य महाराज जी सुनाते थे, श्री मथुरादास जी महाराज के एक राजा का छोटा राजकुमार था, 5 वर्ष का राजकुमार था। एक दिन वो अपने महल से बाहर आया, माता पिता अपने काम में लगे थे, छोटा सा था तो ही बालक, तो महल से चल करके बाहर आया, सड़क में आ गया। और उसी समय कंजरों की, कंजर होते हैं ना जो घूमते रहते हैं, चोरी करते हैं, डाका डालते हैं, वो कंजर निकल रहे थे मार्ग से। और इतना सुंदर राजकुमार देखा, इधर उधर देखा कोई नहीं है, चुपके से उठाया और लेके भाग गए। कई थे वो। अभी तो जब राजा को ध्यान आया, खोजना प्रारंभ किया, कहीं राजकुमार मिले ही नहीं। अब बड़े कष्ट में पूरा परिवार, एक ही राजकुमार था, पूरे राज्य का उत्तराधिकारी एक ही, तो बड़े कष्ट में। वो भीलों ने क्या किया, उन कंजरों ने क्या किया कि घनघोर जंगल में ले गए और वहां अपने बालकों के साथ उसको, राजकुमार को रख दिया। अब उन्हीं के साथ वो खेलने लग गया, उन्हीं के साथ उठता, उन्हीं के साथ बैठ, वो जो खाते वही खाता। अब वो आपस में पुकारते, ये कलुआ, ये दलुआ, तो उसको भी लोग कहते ये ललुआ, तो अपने को ललुआ मानने लगा। कलुआ, दलुआ, दलुआ, धीरे धीरे भूल ही गया कि मैं राजकुमार हूं। उन भीलों के साथ, उन जंगली कंजरों के साथ रहते रहते वो अपने को कंजर मानने लगे। ऐसे 5 वर्ष निकल गए कंजरों के साथ रहते रहते, तो पूरी तरह से भूल गया, वो अपने को कंजर मानने लग गया। राजा के यहाँ एक दिन एक प्रसिद्ध जोशी आए, जिन्हें हर चीज संसार की कहाँ क्या है ऐसे हाथ में दिखाई पड़ती थी। ऐसे प्रसिद्ध जोशी आए, बड़ा सम्मान किया राजा ने। जोशी ने पूछा, आप उदास क्यों हैं? बोले, महाराज मेरा एक मात्र पुत्र था, पता नहीं वो जीवित है कि उसकी मृत्यु हो गई, इतना समय हो गया, मिल नहीं रहा है। जोशी ने कहा कि मेरे पास विद्या है, मैं आपको बताता हूं, आप बैठे। जोशी ने अपनी विद्या का विस्तार किया, आंख बंद करके, और उस विद्या का प्रभाव देखो। ये बालक जहां बैठा था वहां दिखाई पड़ गया उनको, जंगल में कंजरों के साथ जहां बैठा था वहां दिखाई पड़ गया। तुरंत बोले कि तुम्हारा राजकुमार जीवित है। राजा बोले, महाराज मैं आपको आधा राज दे दूंगा, आप कैसी मेरे बालक को मुझसे मिला दो। जोशी ने कहा, देखो हमको इसके लिए बड़ा प्रयास करना पड़ेगा, लेकिन आप इतने दुखी हैं तो आपके दुख को दूर करने के लिए मैं प्रयास करता हूं। मैं जब आपको सूचना दूं तब आना आप। अभी मैं उसके पास जा रहा हूं, क्योंकि वो अपने आप को भूल गया है, पूरी तरह भूल गया है। उसे पहले ये समझाना पड़ेगा, याद दिलाना पड़ेगा कि तुम कंजर नहीं हो, तुम राजकुमार हो। इसलिए मैं जा रहा हूं, आप मेरी प्रतीक्षा करना,
और जब मैं संदेश दूं तब आप मेरे पास आना। ओ जोशी जी वहां से पैदल चलते चलते 100 किलोमीटर दूर था जंगल, कई दिनों में वहां पहुंचे। उनको ज्योतिष के अनुसार सब दिखलाई पड़ गया था, कहाँ बैठा है, कहाँ है, कौन कौन साथ में है। देखा वो बालक खेल रहा है उनके साथ में, उन कंजरों के साथ में खेल रहा है। चुपचाप वृक्ष के पास खड़े हो गए। अब बालक खेलते खेलते कभी आगे चले जाते हैं, कभी पीछे चले जाते हैं। वो तो मस्त दौड़ रहे थे। एकाएक वो बालक खेलते खेलते उनके पास में आ गया। जहां जोशी जी खड़े उनके पास में आए, उन्होंने हाथ पकड़ा। बेटे तुम्हारा नाम क्या है? बोले मेरा नाम रलुआ है। रलुआ? उन्होंने कहा बेटे तुम कौन हो? बोले हम कंजर हैं। बेटे तुम्हारे माता पिता कौन? बोले वो है हमारे माता पिता। उन कंजरों को बोला। बड़े दुलार से जोशी जी ने कहा नहीं बेटे तुम उनको देखो और तुम अपने आप को देखो। उनका कैसा रंग है, तुम्हारा रंग कैसा है? तुम नहीं हो कंजर, तुम्हारे में उनमें बहुत अंतर है। अब उसको जिज्ञासा हुई कि जब मैं कंजर नहीं हूं तो कौन हूं? तो जोशी जी ने कहा तुम राजा के राजकुमार हो। तुम्हारी दुख मस्तक की रेखाएं कैसी हैं, तुम्हारे हाथ की रेखाएं कैसी हैं। तुम कंजर नहीं हो, तुम राजकुमार हो। वो सोचने लगा मैं राजकुमार हूं, मैं राजकुमार हूं। और धीरे धीरे जोशी जी के कहने से स्मरण आने लगा मैं राजकुमार हूं, मैं राजकुमार हूं। फिर मेरे पिताजी कहाँ हैं उसने पूछा। बोले बेटा मैं तुम्हारे पिताजी से अभी मिलाता हूं। किसी माध्यम से सूचना भेजी जोशी ने राजा के पास कि जल्दी से अपनी सेना लेकर के आ जाओ। राजा अपनी सेना लेकर के जंगल में गए। रात्रि में राजा पहुंचे, सारे कंजर सो रहे थे। सेना ने चारों तरफ से घेर लिया और घेरने के बाद जितने कंजर थे उन्हें पकड़ लिया। जोशी जी ने उस राजकुमार को उनके पिता से मिलाया। पिता राजकुमार से मिले, राजकुमार पिता से मिले और दोनों का मिलन हो गया। इस कथा का तात्पर्य है कि हमें भी कुसंग मिला, जीव को कुसंग मिला तो अपने आप को संसार का मानने लग गया। मैं अमुक चंद हूँ, मैं अमुक शर्मा हूँ, मैं अमुक अग्रवाल हूँ। जीव को माया का संग मिला तो अपने स्वरूप को भूल गया। जैसे वो राजकुमार अपने स्वरूप को भूल गया और अपने आप को मानने लग गया। लेकिन जोशी रूपी सदगुरु मिले और उन्होंने हमें समझाया कि तुम ये नहीं हो, तुम क्या हो? तुम भगवान के अंश हो। तुम बार बार जन्म लेने वाले और मरने वाले नहीं हो। चेतन अमल सहज सुख राशि। अरे मैं हूं, मैं भगवान का हूं। अब उसे ध्यान आने लग गया और उन जोशी रूपी सदगुरु ने जीव और भगवान का मिलन करा दिया। संग जैसा होता है व्यक्ति वैसा बन जाता है। न कोई दुनिया में अच्छा है न कोई बुरा है। पूज्य महाराज जी सुमथरा दास जी महाराज कहते थे कोई वेश्या है, उसे अच्छा संग मिल जाए तो सती बन जाएगी, और कोई सती है उसे बुरा संग मिल जाए तो वेश्या बन जाएगी। किसी की ठेकेदारी नहीं है कि वो अच्छा अच्छा ही रहेगा या बुरा बुरा ही रहेगा। संग का प्रभाव पड़ता है। तो ये यद्यपि ब्राह्मण के पुत्र थे, लेकिन श्री वाल्मीकि जी का नाम उस समय रत्नाकर हुआ जब इन्हें किरातों का संग मिल गया, भीलों का संग मिल गया, जंगली जातियों का संग मिल गया। इनका नाम रत्नाकर हुआ और सब कुछ वही करने लग गए
जो नीची जाति करती है। वही खाते पीते, उन्हीं के साथ इनका विवाह हो गया, अनेक संतानें हो गई। लिखा है कि शूद्रों का सा आचार करने लग गए। शूद्र स्त्री से इनके बहुत सी संतानें हुई। और जैसे वो भील लोग, वो जंगली जाति के लोग, किरात लोग जैसे जीवन यापन करते थे, वैसे ये भी जीवन यापन करने लग गए। वो लोग कैसे जीवन यापन करते? लूटपाट करते। जंगल में कोई भी जाता, पहले लोग पैदल चलते थे। पहले ऐसे साधन थे नहीं कि सड़कें बनी हैं, कि मोटर हैं, कि गाड़ी हैं, कि बस हैं, ट्रेन है। सब लोग पैदल यात्रा करते। और अक्सर जंगलों से होकर रास्ता जाता तो ये लोग लूट लेते, मार देते, धन के लिए उनकी हत्या कर देते। बस जीवन निर्वाह का यही क्रम बन गया, यही क्रम बन गया। एक एक दिन में 100-100 हत्याएं करते, एक एक दिन में 100-100 हत्याएं करते। और केवल अन्य जातों की नहीं, ब्राह्मणों की भी हत्या करते। कहीं लिखा हुआ है कि 7 गाड़ी जनेऊ एकत्रित हो गए, इतने ब्राह्मणों की हत्या की इन्होंने। उनकी भी हत्या करते। गोरखपुर जहाँ से कल्याण निकलती है गीता वाटिका से, पहले जहाँ भाई जी निवास करते थे हनुमानंद प्रसाद पोद्दार जी, अभी फिर उनके बाद राधा बाबा जी वहीं रहे। तो वहाँ एक व्यक्ति का अंतिम समय आया, कमरे में लेटा हुआ था वो। तो राधा बाबा को बुलाने के लिए गए, बाबा 2 मिनट के लिए आप दर्शन दो, उनका अंतिम समय है। तो बाबा उनके कक्ष में गए। तो वहाँ एक कोई विदेश की महिला बैठी थी, उसने संन्यास ले लिया था। उसकी उम्र ज़्यादा नहीं थी, 25 वर्ष की थी। उसने सच छत में देखा तो क्या देखा? बड़ी घोर आत्माएं, बड़ी विचित्र आत्माएं, मुंह फाड़े हुए पूरे छत में बैठी हुई। बड़ी विचित्र आत्माएं, भयंकर आंखें निकल रही हैं, बड़े बड़े दांत निकल रहे हैं, और बड़ी क्रूर दृष्टि से उस मरने वाले को देख रही हैं जिसकी मृत्यु होना, बड़ी क्रूर दृष्टि से। तो महिला जो विदेश की तो घबरा गई, उस दृश्य को देख के घबरा गई। उसने पूज्य राधा बाबा से कहा, बाबा यहां तो बड़ी विचित्र दृश्य दिखाई पड़ रहा, देखो ऊपर ये कैसी कैसी विचित्र आत्माएं हैं जो बड़ी क्रूर दृष्टि से इसको देख रही हैं। पूज्य राधा बाबा ने कहा, मुझे पता है, लेकिन जब तक मैं यहां रहूंगा कोई नहीं आएगा। राधा बाबा ने कहा, जब तक मैं यहां रहूंगा कोई नहीं आएगा। इसने जीवन में जो कर्म किए हैं उसका बदला लेने के लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं, कब मरे और हम कब बदला लें। लेकिन मैं जब तक यहां रहूंगा तब तक नहीं है। ऐसे ही इतनी हत्याएं की इन्होंने रत्नाकर, जब किरात के वेश में थे, भीलों के वेश में थे, जिसकी कोई संख्या नहीं है बस। लेकिन पता नहीं पूर्व जन्म का कौन सा पुण्य था, कि श्री नारद जी एक बार वीणा बजाते हुए उस मार्ग से निकल आए। पूर्ण पुंजो बिनु मिलही न संता, सत्संगति संस्कृति करो अंता, सत्संगति संस्कृति करो अंता। संत का मिलना, भवाटवी का समाप्त होना। संस्कृति माने भवाटवी, 84 लाख योनियों में जीव भटकता है, नारकी आत्माओं का शिकार होता है, संस्कृति का अंत हो जाता है। लेकिन कोई बहुत बड़ा अपूर्ण जीवन में उदय होता है
तब ऐसा सुयोग प्राप्त होता है। श्री नारद जी उसी रास्ते से निकले आज, वीणा बजाते हुए, जिस रास्ते में रत्नाकर डाकू लोगों को लूटते थे, उसी रास्ते से निकले। नारद जी अपनी मस्ती में जा रहे थे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। लेकिन जैसे रत्नाकर ने देखा, उसका रोज का अभ्यास, खड़े हो जाओ नहीं प्राण ले लूंगा, तुम्हारे पास जो है सब एक एक चीज रख दो। महाराज कई अस्त्र साथ में रखता था, बड़ी बड़ी कुल्हाड़ियां रखता था, फरसा रखता था। नारद जी खड़े नहीं हुए। उसी तरह से श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, भगवान का नाम उच्चारण करते रहे और बार बार तेजी से, खड़े हो जाओ नहीं तो मार दूंगा। जब खड़े नहीं हुए, वो पास में आ गया, बिल्कुल कुल्हाड़ी लेकर मारने। फिर भी मुस्कुराते रहे नारद जी। अब उसको बड़ा आश्चर्य हुआ कि अभी तक जिनको मैं मारने के लिए दौड़ता था वो हाथ जोड़ते थे, पैरों में गिर पड़ते थे, एक बार छोड़ दो भैया, जो चाहो ले लो। लेकिन एक ऐसा व्यक्ति डर ही नहीं रहा। मैंने कितनी से कठोर बातें कही, कितना इसको डराया, ये डर नहीं रहा। तो पूछा तुम डर क्यों नहीं रहे हो? रत्नाकर ने नारद जी से पूछा क्यों नहीं डर रहे हो? नारद जी मुस्कुरा करके कहा, अरे भाई तुम ऐसे जघन्य काम क्यों करते हो? क्यों लोगों की हत्याएं करते हो? क्यों लोगों को कष्ट देते हो? क्यों दुख देते हो? बोले आपसे क्या मतलब? नारद जी ने कहा, भाई हम इसलिए पूछ रहे हैं कि कोई ना कोई कारण होता है काम करने का, ऐसा काम तुम क्यों करते हो? उसने कहा, मैं अपने परिवार का पालन करने के लिए करता हूं, मेरा बहुत बड़ा परिवार है, उसको पालन करने के लिए मैं इतनी हत्याएं करता हूं। श्री नारद जी ने कहा, अच्छा तुम जानते हो किसी की हत्या करना पाप है? बोले हाँ जानता हूं। तुम ये भी जानते हो कि पाप का फल भोगना पड़ेगा? बोले हाँ। तो एक बात बताओ, जिस परिवार के लिए तुम इतनी हत्याएं कर रहे हो, उनसे एक बार जाकर पूछ तो लो कि जब पाप का फल मिलेगा तो तुम लोग सम्मिलित होगे कि नहीं होगे? बोले वाह बाबा जी, मैं जाऊंगा, तुम यहां से चले जाओ, इतना भोला भाला नहीं हूं मैं। नारद जी ने कहा, भाई यदि तुम्हें ऐसा लगता है कि हम चले जाएंगे तो इस पेड़ से हमको रस्सी से बांध दो और एक बार पूछ के आ जाओ। संत जबरदस्ती कल्याण कर रहे हैं, उसकी कोई इच्छा नहीं बिल्कुल। महाराज क्रूर तो था ही, दुष्ट तो था ही। श्री नारद जी को उसने रस्सी से कस के बांध दिया पेड़ में और दौड़ के घर गया। पत्नी ने कहा, इतनी जल्दी क्यों आ गए? रोज तुम शाम को आते थे, सुबह सुबह कैसे आ गए? बोले बाद में बताऊंगा, पहले एक प्रश्न का उत्तर दो। तुमको पता है मैं सैकड़ों जीवों को मार करके धन लाता हूं? बोले हाँ पता है। तुमको भी पता है कि मरने के बाद इसका बड़ा भयंकर फल मिलेगा? बोले हाँ, पाप का फल तुम नरक ही मिलेगा, दूसरा तो मिलेगा। तो उस समय तुम मेरे पाप में भागीदार होगी कि नहीं? पत्नी ने कहा, बिल्कुल नहीं, मुझे क्या मतलब, तुम कुछ भी करो, तुमने पाप किया तुम भोगो, मैं क्यों कुछ करूंगी? बस महाराज, संत की एक युक्ति ने सारा जीवन बदल दिया। जिसने अटूट हत्याएं की, उसे जब ये निश्चय हो गया कि व्यक्ति जो करता है उसे ही फल भोगना पड़ता है, दूसरे को नहीं, उसे भी पता चल गया कि सबको, संसार के सभी लोगों को धन ही प्रिय है, दूसरी चीज प्रिय नहीं है। तो उसका मन हट गया वहां से पूरी तरह से और वो बड़ा उदास हुआ कि मैंने तो पूरा जीवन ही व्यर्थ में खो दिया। अब इतना भयंकर जो मुझे पाप का फल, उसका क्या होगा? कुछ संत ऐसा कहते हैं कि वो लौट करके आया, नारद जी की रस्सी खोली, नारद जी के चरणों में फूट 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 के रोया,
खूब फूट फूट गए। तो नारद जी ने क्या कृपा की, ऐसे इतने क्रूर व्यक्ति का भजन में ऐसे मन नहीं लग सकता बिना भय के। नारद जी ने क्या किया, अपनी कृपा से आकाश में जितने लोगों की हत्याएं की थी सबको खड़ा कर दिया। और वो लोग बदला लेने के लिए बड़े बड़े अस्त्र शस्त्र लेकर के खड़े हैं, ये मरे तो इससे बदला ले। बड़ा भयंकर आकृति बना, जिनकी जिनकी हत्याएं की थी सब वायुमंडल में दिखाई पड़ने लगा। अब तो ये महाराज बेहोश ही हो गए, रत्नाकर बेहोश हो गए। नारद जी को दया आ गई। नारद जी ने महाराज चेतना दिलाई और कहा, क्यों घबरा रहे हो? बोले महाराज ये घोर नरक की प्राप्ति होगी, मैं उस पीड़ा को कैसे सहन कर पाऊंगा। नारद जी ने कहा कहना मानोगे? बोले आप जो कहोगे मैं वही करूंगा। श्री नारद जी ने कहा, बिगड़ी जन्म अनेक की, सुधरे अब ही आज, बिगड़ी जन्म सुधरे अब ही हो राम के नाम जपो, हो राम के नाम जपो, तुलसी तज कुसमाज, तुलसी तज कुसमाज। घबराओ मत, अनेक जन्मों की बिगड़ी भी बन सकती है आज अभी। इसलिए अब तुम 3 काम करो। अब तुम राम जी के हो जाओ, ठाकुर जी के हो जाओ, हो राम के। और दूसरी बात, निरंतर नाम का आश्रय लो। और तीसरी बात, कुसंग का त्याग कर दो। ये 3 बातें त्याग करने के लिए कही। और अब रत्नाकर इन 3 बातों का त्याग करके कैसे नाम लेते हैं, कैसे भगवान की कृपा प्राप्त होती है, ये प्रसंग आप कल श्रवण करेंगे। आज वाणी को यहीं विराम। श्री राम जय।